बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर मोहम्मद हुसैन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले डेरिवेटिव के वेरी इंपॉर्टेंट 3 रूल्स उनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो पहला रूल क्या है? पावर रूल। पावर रूल क्या होता है कि पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, पावर के बगैर डेरिवेटिव। मैंने इनको उर्दू में इसलिए लिखा ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, यानी जो जो मैं बोलूंगा वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक मेन कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स की कि पावर रूल अप्लाई कब होता है। तो हमेशा याद रखिए कि पावर रूल तब अप्लाई होता है कि जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है। जिस तरह हम सपोज करते हैं कि एक्स आपके पास क्या है? वेरिएबल, इसकी पावर क्या है? कांस्टेंट। तो पावर रूल तब अप्लाई होता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर x की पावर x प्लस 1 आ जाए, यानी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए, तब भी पावर रूल अप्लाई कर रहे होते हैं। तो तब पावर रूल अप्लाई नहीं होता, बल्कि तब इसका एक और रूल है, वो जब आएगा हम तब डिस्कस करेंगे। हमारा अभी फिलहाल क्या टारगेट है कि पावर रूल। पावर रूल कब अप्लाई होता है? जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ जाए, तो पावर रूल हम तब अप्लाई करते हैं। तो रूल क्या है कि पावर नीचे उतरी, यानी कि पावर को नीचे उतारेंगे, यानी इसका हम ले लेते हैं डिफरेंशिएट, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 8। तो क्या आएगा? पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, यानी कि एक्स की पावर 8 माइनस 1, पावर के बगैर डेरिवेटिव। तो पावर के बगैर क्या है? एक्स है, तो डी बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 8 एक्स पावर 7, ये कट के क्या आ जाएगा? 1, यानी इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा? 8 एक्स पावर 7। ये स्टूडेंट्स, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह प्रॉपर 1 बाय 1 करके करेंगे, तो आपकी जो भी कंफ्यूजन होगी वो क्लियर हो जाएगी। तो एक बात की आपको समझ आ गई कि पावर रूल हम कब अप्लाई करते हैं? जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो। अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए या कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए, तब भी हम ये पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते। पावर रूल सिर्फ अप्लाई कब होता है? जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ जाए। अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए या कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए, तो फिर यहां पर पावर रूल अप्लाई नहीं होता। इनका एक अलग रूल है, वो जब आएगा हम इंशाल्लाह तब डिस्कस करेंगे। सेकंड रूल आपके पास है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है कि पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस का निशान, दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट्स फिर याद रखें कि प्रोडक्ट रूल कब अप्लाई होता है? जब दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो। जिस तरह आप देखें यहां पर हम सपोज करते हैं कि x और y, ये दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनका डेरिवेटिव हम ले सकते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर अगर फॉर एग्जांपल आपके पास y फंक्शन है, y इक्वल टू यहां पर हम ले लेते हैं x y ले लेते हैं, या यहां पर हम y को स्क्वायर ले लेते हैं। तो आप प्रोडक्ट रूल कब अप्लाई कर सकते हैं? जब आपके पास दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। y बेसिकली आपके पास क्या है? f ऑफ x है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि f ऑफ x इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर। तो जब यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, तो तब आप इनको क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी जब क्वेश्चन में आएगा तो इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। थर्ड आपके पास है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या है कि नीचे वाले का स्क्वायर, यानी क्वोशिएंट रूल बेसिकली कहते हैं हम डिवाइड को, यानी जिस तरह आप देख लें, अगर फॉर एग्जांपल x बाय y की फॉर्म आ जाए, तो इस पर हम क्या करेंगे? क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बल्कि एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं कि प्रोडक्ट रूल में बच्चे क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल 8x आ जाए, यहाँ पर भी वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे होते हैं। तो प्रोडक्ट रूल कब अप्लाई होता है? कि जब दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो कांस्टेंट वेरिएबल के कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है। जिस तरह अगर यहाँ पर आप डेरिवेटिव अप्लाई करें डी बाई डी एक्स, तो 8 क्या होगा? इस डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव x पर अप्लाई हो जाएगा। तो इट्स मीन कि अगर कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है और सिर्फ x पर डेरिवेटिव, तब प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं होता। प्रोडक्ट रूल तब अप्लाई होता है कि जब दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। थर्ड आपके पास है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल की भी सेम यही कंडीशन है कि जब दो वेरिएबल्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं। जिस तरह यहां पर मैंने लिखा है x और y, यानी कि दोनों वेरिएबल्स हैं, तो दोनों वेरिएबल्स अगर आपस में डिवाइड हो रहे हो, तो तब हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी यही मिस्टेक करते हैं कि अगर 8 ओवर y आ जाए, तो यहाँ पर भी वो क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर रहे होते हैं, या 8 ओवर x आ जाए, या कोई भी दो, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल आ जाए, तो वो क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर रहे होते हैं। तो क्वोशिएंट रूल तब अप्लाई आप नहीं कर सकते, बल्कि कब अप्लाई करते हैं?
जब दो वेरिएबल्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो तब इसका रूल क्या है कि नीचे वाले का स्क्वायर, यानी इधर ही आ जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर गया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस का निशान, ऊपर वाला एज इट इज, अब फिर एक्स एज इट इज आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये स्टूडेंट्स जब इंशाल्लाह क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको एक एक करके क्लियर करवाऊंगा। ये जिस तरह मैंने उर्दू में लिखा हुआ है सेम इसी तरह हम अप्लाई करेंगे और इसी तरह आप याद कर लें इंशाल्लाह। आप जहां कहीं भी डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन आ गया आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स एक डेरिवेटिव के 3 रूल्स का कंसेप्ट। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो क्वेश्चन 1 आपके पास है कि y इक्वल टू एक्स पावर 9। सिंपल आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जो आपकी राइट साइड पर होगा वेरिएबल उसकी रिस्पेक्ट से आप क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। हम किसकी रिस्पेक्ट से, इसकी राइट साइड पे क्या है x है, तो x की रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का सिंबल होता है d ओवर dx, d ओवर dx, x की रिस्पेक्ट से तो d ओवर dx। अगर यहां पर फॉर एग्जांपल t होता तो यहां पे भी क्या आ जाता, d ओवर dt आ जाता। आगे लेफ्ट साइड पे क्या है, y इक्वल टू d ओवर dx और राइट साइड पे क्या है, x पावर 9। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया dy ओवर dx इक्वल टू, यहां पर सिंपल पावर रूल, पावर नीचे उतरी, पावर इसकी क्या है 9, तो पावर नीचे आ गई, पावर में से एक मनफी यानी माइनस, x की पावर 9 माइनस 1 और पावर के बगैर डेरिवेटिव, पावर के बगैर क्या है, पावर आपके पास 9 है और पावर के बगैर आपके पास क्या रह जाएगा, dx बाई dx। तो ये आपके पास क्या आ गया, dy ओवर dx इक्वल टू 9x की पावर 9 माइनस 1 8, dx बाई dx कैंसिल क्या रह गया 1, यानी 9x पावर 8 इसका डेरिवेटिव आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन बी आपके पास है कि f ऑफ x इक्वल टू 4x पावर 1 बाई 3। सिंपल इसको भी हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा, d ओवर dx f ऑफ x इक्वल टू d ओवर dx 4x पावर 1 बाई 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि जब आपके पास आ जाए y, तो y का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो क्या लिखेंगे, d ओवर dx, तो यही इसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, जिस तरह यहाँ पर मैंने लेफ्ट साइड पर लिखा है क्वेश्चन 1 में। अब जब सेकंड क्वेश्चन आपके पास आ गया f ऑफ x, तो f ऑफ x का जब आप डेरिवेटिव लेंगे यानी d ओवर dx f ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, f प्राइम ऑफ x। इट्स मीन ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अगर आपके पास फंक्शन f ऑफ x की फॉर्म में गिवन होगा तो फिर आपके पास जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, f प्राइम ऑफ x होगा। अगर सिंपल y की फॉर्म में दिया हुआ होगा तो फिर उसका पहला डेरिवेटिव क्या होगा, dy ओवर dx होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि कांस्टेंट जो होता है वो डेरिवेटिव के क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो कांस्टेंट बाहर आ गया तो क्या आ गया, d ओवर dx x पावर 1 बाई 3। अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 4, फिर यहाँ पर पावर रूल, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या आ गई है, कांस्टेंट, तो पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस और पावर के बगैर डेरिवेटिव, पावर के बगैर क्या रहेगा आपके पास, सिंपल x है, तो d ओवर dx आ गया। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ गया, 1 ओवर 3 माइनस 1, इसका आप एलसीएम लें तो आपके पास आएगा 4 इंटू 1 ओवर 3 x पावर 1 माइनस 3 और ये कट के क्या रह गया, 1 रह गया। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4 इंटू 1 ओवर 3 x पावर माइनस 2 बाई 3। अब x पावर माइनस 2 बाई 3 है और डिनोमिनेटर में आकर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अगर नोमिनेटर में पावर माइनस है, डिनोमिनेटर में आकर प्लस हो जाएगी, तो यानी f प्राइम ऑफ x, यानी इसका डेरिवेटिव इस फंक्शन का आपके पास क्या आ गया, 4 बाई 3 और यहाँ पर x की पावर माइनस 2 बाई 3 है, डिनोमिनेटर में आकर प्लस 2 बाई 3 हो जाएगी। इसी तरह सी पार्ट आपके पास है कि f ऑफ x इक्वल टू 9, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब सुन, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो x है फंक्शन, यानी कि आपके पास x की फॉर्म में है, तो इट्स मीन आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि x की पावर 0। तो हम किसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, x की रिस्पेक्ट से लेंगे, तो d ओवर dx f ऑफ x इक्वल टू d ओवर dx 9। अब स्टूडेंट्स 9 क्या है, कांस्टेंट, तो हमेशा याद रखना है आपने कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0।
यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ये आपके पास रफ फर्क है, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह डी पार्ट आपके पास है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6x³ प्लस 3x² माइनस 10। सिंपल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हम डिफरेंशिएट अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी अवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी अवर डी एक्स 6x³ प्लस 3x² माइनस 10। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इस d बाई डी एक्स को इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इस d बाई डी एक्स को इधर भी अप्लाई करते हैं और d बाई डी एक्स को इधर भी अप्लाई करते हैं, यानी तीनों के साथ हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा d बाई डी एक्स 6x का क्यूब प्लस d ओवर डी एक्स 3x² माइनस d बाई डी एक्स इंटू 10 आ गया। स्टूडेंट्स यहां से हम क्या करते हैं, कांस्टेंट बाहर आ गया और इधर ही हम क्या करते हैं, पावर रूल इसका अप्लाई कर देते हैं। 6 बाहर आ गया तो पावर रूल क्या होगा, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस और पावर के बगैर डेरिवेटिव। इसी तरह प्लस यहां पर भी 3 आपके पास बाहर आ गया, x² पर पावर रूल अप्लाई करें तो पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, पावर के बगैर डेरिवेटिव। इसी तरह माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ गया, 0 आ गया। ये आपके पास आ गया 6 3 18 x पावर 2 माइनस 1 1, और सॉरी यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, क्यूब आएगा 3 माइनस 1। यहाँ पे स्क्वायर आ गया, d बाई डी एक्स क्या आ गया, 1 आ गया, तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह प्लस 3 2 6 x 2 माइनस 1 1, d बाई डी एक्स कैंसिल क्या रह गया, 1, तो माइनस 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो f प्राइम ऑफ x यानी इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 18x का स्क्वायर माइनस 6x। स्टूडेंट्स ये थे क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 के 4 पार्ट्स, बहुत इजी पार्ट्स हैं। इसी तरह हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 आपके पास है कि डिटरमाइन f प्राइम ऑफ x। स्टूडेंट्स वही कि f ऑफ x जब आएगा तो उसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, f प्राइम ऑफ x। तो सिंपल आपने इनका भी डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल हम क्या करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह डिफरेंशिएट अप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। d बाई डी एक्स एफ ऑफ x इक्वल टू डी ओवर डी एक्स अंडर रूट 5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है, 0, और f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आ गया, f प्राइम ऑफ x आ गया। इसी तरह बी पार्ट आपके पास है कि f ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट 5x आ गया। तो सिंपल क्या करते हैं, डिफरेंशिएट अप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपके पास आ गया d बाई डी एक्स एफ ऑफ x इक्वल टू d बाई डी एक्स अंडर रूट 5x। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, f प्राइम ऑफ x इक्वल टू कांस्टेंट बाहर, और ये आपके पास क्या रहेगा, d बाई डी एक्स कैंसिल, 1 रह गया, यानी इसका डेरिवेटिव क्या आपके पास आ गया, अंडर रूट 5 आ गया। इसी तरह पार्ट सी आपके पास है कि f ऑफ x इक्वल टू 5 अंडर रूट x। यहाँ पर भी डिफरेंशिएट अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स एफ प्राइम सॉरी एफ ऑफ x इक्वल टू d बाई डी एक्स इंटू 5 अंडर रूट x आ गया। इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 5 कांस्टेंट बाहर d बाई डी एक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, अंडर रूट को हम लिख सकते हैं कि x पावर 1 बाई 2। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, पावर रूल, क्योंकि x की पावर क्या आ गई है, कांस्टेंट आ गई है, तो पावर रूल अप्लाई करें तो पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस और पावर के बगैर डेरिवेटिव। ये आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 1 बाई 2, एक्स पावर 1 बाई 2 माइनस 1, माइनस 1 बाई 2, और डी एक्स बाई डी एक्स क्या रह गया, 1 रह गया। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 5 1 5 बाई 2, एक्स की पावर माइनस 1 बाई 2 है, डिनोमिनेटर में आकर प्लस 1 बाई 2 हो जाएगी। तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि 5 बाई 2 अंडर रूट एक्स, क्योंकि 1 बाई 2 किसकी इक्वल होता है, अंडर रूट, और अंडर रूट एक्स आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह डी पार्ट आपके पास है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 5x। अब सुन सिंपल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हम डिफरेंशिएट अप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास आ गया d बाई डी एक्स एफ ऑफ x इक्वल टू d बाई डी एक्स
अंडर रूट 5x। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है। पहला मेथड तो ये है कि आप 5x की पावर 1/2 लेके डायरेक्ट पावर रूल अप्लाई कर दें। सेकंड मेथड क्या है कि 5 के ऊपर अंडर रूट अलग कर दें, x के ऊपर अंडर रूट अलग कर लें। तो हम इसी मेथड को फॉलो करते हैं। इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया, f प्राइम ऑफ x, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, d/dx अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट x आ गया। अब अंडर रूट 5 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव के शुरू में आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 5 d/dx x पावर 1/2। अब x पावर 1/2 का हमने यहाँ पर डेरिवेटिव लिया, क्या आंसर आता है 1/2 x पावर 1/2, यानी अंडर रूट 5 एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव आप लें तो क्या आएगा 1/2 अंडर रूट x। यहाँ पर हमने इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इसी को मैंने क्या किया, यहाँ पे यूज कर लिया। तो ये आपके पास इसका अगर आंसर देखा जाए तो क्या आएगा अंडर रूट 5/2 अंडर रूट x। आप दोनों को एक ही अंडर रूट में भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास इसका डी पार्ट। अब मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 हमारे पास है कि डिटरमाइन f प्राइम ऑफ x। पार्ट ए आपके पास है कि f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर इंटू x क्यूब प्लस 5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल कब अप्लाई होता है, कि जब दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखें दो वेरिएबल्स है, पहला वेरिएबल क्या है x स्क्वायर, और सेकंड आपके पास क्या है ब्रैकेट में x क्यूब प्लस 5, यानी दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर पावर रूल ही यूज करेंगे। वो कैसे, स्क्वायर x स्क्वायर को हम सिंपल इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और पावर रूल ही अप्लाई कर लेंगे। बट आप दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं, पावर रूल भी और प्रोडक्ट रूल भी। अगर दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इनको इस तरह, जिस तरह अब मैं सॉल्व करवाऊंगा, इस तरह अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो फिर आप पावर रूल ही अप्लाई करेंगे। तो सिंपल हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट लेते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब x स्क्वायर इंटू x क्यूब, बेस सेम पावर विल बी एड, तो क्या आएगा 2 + 3 5। इसी तरह 5 को जब आप x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर। अब ये आपके पास क्या बन गया, सिंपल पावर रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपके पास आ गया d/dx f ऑफ x इक्वल टू d/dx x पावर 5 प्लस 5x पावर 2। तो सिंपल हम क्या करते हैं, इस पर डेरिवेटिव अलग अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर भी डेरिवेटिव अप्लाई अलग कर देते हैं। ये आपके पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ x d/dx x पावर 5 माइनस d/dx 5x पावर 2। अब फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपल और डायरेक्ट पावर रूल अप्लाई हो जाएगा कि पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, तो 5 - 1 क्या आएगा 4, पावर के बगैर डेरिवेटिव। इसी तरह -5 कांस्टेंट बाहर आ गया, x स्क्वायर पर पावर रूल अप्लाई कर दें तो पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, तो 2 - 1 1, और पावर के बगैर डेरिवेटिव। ये आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया 5x पावर 4। ये दोनों आपस में कैंसिल, 1 आ जाएगा तो 5 1 जार 5 माइनस 5 2 जार 10, x और dx/dx आपस में कैंसिल 1, तो क्या रह जाएगा 10 1 जार 10। तो यही इसका डेरिवेटिव आ गया। इसी तरह बी पार्ट आपके पास है कि x + 9 इंटू x - 9। फिर यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दो ब्रैकेट्स हैं और दोनों में वेरिएबल आ रहा है। तो जब दोनों में वेरिएबल आ रहा हो तो आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात और याद रखें कि अगर पेपर में कह दिया जाए कि डिटरमाइन f प्राइम ऑफ x विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल, तो फिर आपने इसको प्रोडक्ट रूल से करना है। अगर वो सिंपल कह दे जिस तरह यहाँ पर है डिटरमाइन f प्राइम ऑफ x, तो फिर आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको डेरिवेटिव पावर रूल से सॉल्व करते हैं या प्रोडक्ट रूल से करते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पर पावर रूल ही इस पर अप्लाई किया, लेकिन पहले उसकी मैंने कंडीशंस पूरी की। जिस तरह आप यहाँ पर देखें कि मैंने यहाँ पर अलग पावर और यहाँ पर अलग पावर रूल नहीं अप्लाई कर सकता, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई में कौन सा रूल अप्लाई होता है, प्रोडक्ट रूल। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम इस पर पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह आप ये देखें कि f ऑफ x इक्वल टू x + 9 x - 9, यानी a + b a - b फार्मूला है आपके पास। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। a का स्क्वायर, a आपके पास क्या है x, तो x का स्क्वायर
-9 का स्क्वायर, यानी a प्लस बी ए माइनस बी, तो 9 का स्क्वायर क्या आ गया, 81 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स एफ ऑफ x इक्वल टू d बाई डी एक्स एक्स स्क्र माइनस 81। ये आपके पास आ गया एफ प्राइम ऑफ x, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों पर अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। d बाई डी एक्स एक्स स्क्र माइनस d बाई डी एक्स 81। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपके पास पावर रूल क्या है, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक -2 -1 1, पावर के बगैर डेरिवेटिव। इसी तरह माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ गया, 0। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया, एफ प्राइम ऑफ x इक्वल टू 2x d बाई डी एक्स कट के क्या रह गया, 1 रह गया। अगर स्टूडेंट्स आप इसको प्रोडक्ट रूल से भी करें तो तब ही आपके पास आंसर क्या आएगा, 2x ही आएगा। इसी तरह क्वेश्चन 3 आपके पास है कि एफ ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 3 का होल क्यूब। अब फिर यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि दो रूल अप्लाई कर सकते हैं। दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है कि आप क्यूब का फार्मूला अलग कर लें, और सेकंड क्या, क्यूब का फार्मूला ओपन कर लें, और सेकंड मेथड क्या है कि यहाँ पर पावर रूल अप्लाई कर लें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि वो ज्यादा इजी है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स एफ ऑफ x इक्वल टू d बाई डी एक्स एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यूब पावर 3 आ गई। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, एफ प्राइम ऑफ x आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, वेरिएबल्स तो दो हैं, मतलब हम यहाँ पर अलग अलग अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इनकी होल पावर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, तो 3 - 1 2 आ गया। पावर के बगैर डेरिवेटिव, तो पावर के बगैर डेरिवेटिव एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यूब का अलग डेरिवेटिव आ गया। अब ये आपके पास आ गया एफ प्राइम ऑफ x इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स का क्यूब पावर 2 इंटू, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों पर अलग अलग अप्लाई करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने याद रखना है कि यहाँ पर ब्रैकेट आप लगाएंगे। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होगा कि d बाई डी एक्स एक्स स्क्र प्लस डी बाई डी एक्स एक्स का क्यूब। अगर ये आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इट्स मीन ये सिर्फ मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, यानी इसके साथ ये वाली टर्म मल्टीप्लाई नहीं होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि ये शो हो कि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आपके पास क्या आ गया, 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यूब पावर 2। यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करें तो पावर नीचे उतरी, पावर में से एक -2 - 1 1, पावर के बगैर डेरिवेटिव, प्लस फिर यहाँ पर भी पावर रूल, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक -2 3 - 1 2, पावर के बगैर डेरिवेटिव। तो ये आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स का क्यूब पावर 2, और यहाँ से क्या आ गया 2x प्लस 3x का स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। डी पार्ट आपके पास है कि f ऑफ x इक्वल टू -3x पावर -8 प्लस 2 अंडर रूट x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स एफ ऑफ x इक्वल टू d बाई डी एक्स -3x पावर -8 प्लस 2 अंडर रूट x। अब फ्रेंड्स फिर हम क्या करते हैं, इस पर भी अलग डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं और इस पर भी अलग डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, यानी इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो d बाई डी एक्स -3x पावर -8 प्लस d बाई डी एक्स 2 अंडर रूट x। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात याद रखें कि इस पर हम प्रोडक्ट रूल नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों? क्योंकि एक इसमें कांस्टेंट है और दूसरा वेरिएबल है। तो प्रोडक्ट रूल के लिए क्या चीज जरूरी है कि दोनों वेरिएबल्स होने चाहिए। अगर दोनों वेरिएबल्स नहीं है तो हम उस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं कर सकते। जिस तरह आप यहाँ पर -3 और x दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन -3 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव के बाहर ले जाएंगे। ये आपके पास आ गया -3 d बाई डी एक्स एक्स पावर -8, इसी तरह प्लस 2 कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर d बाई डी एक्स एक्स पावर 1/2 आ गया।
अब यहाँ पर हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, -3 एज इट इज पावर रूल, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, तो -8 -1 -9 पावर के बगैर डेरिवेटिव। इसी तरह +2, यहाँ पर भी पावर रूल, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, तो 1/2 -1 क्या आंसर आएगा, -1/2, और पावर के बगैर डेरिवेटिव। ये आपके पास आ गया -3 -8 +24, माइनस माइनस +8 3 आर 24, x पावर -9, डिनोमिनेटर में पावर आकर क्या हो जाएगी प्लस, और d बाई डी एक्स कैंसिल होकर 1 रहेगा। इसी तरह ये यहाँ से 2 से कैंसिल, x की पावर -1/2 है, हम इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो x पावर 1/2 बन जाएगी, और d बाई डी एक्स क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो यही इसके पास, यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह ये पार्ट आपके पास है कि f ऑफ x इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। फिर क्या कहता है कि a b c एंड d आर कांस्टेंट, यानी a b c d आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, और इसका आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स, एफ ऑफ x इक्वल टू d बाई dx ax का क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, f प्राइम ऑफ x, और इस पर डेरिवेटिव, अब सब पर आप डेरिवेटिव अप्लाई करें, यानी डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करवाएं, तो d बाई डी एक्स ax का क्यूब प्लस d बाई dx bx² प्लस d बाई dx cx प्लस d बाई dx इंटू डी आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू ए कांस्टेंट बाहर। अब पावर रूल अप्लाई कर दें, एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 3 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पावर शुरू में, यानी कि पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, तो 2 - 1, और सॉरी 3 - 1 2, पावर के बगैर डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स बाई डी एक्स। अब सुन, फिर यही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ax³ आ गया, यानी a कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल क्या है, सिर्फ x है, तो a क्या होगा, डेरिवेटिव के शुरू में आ जाएगा, यानी कि हम पावर सॉरी प्रोडक्ट रूल इस पर नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि a क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने पढ़ा है कि डेरिवेटिव कांस्टेंट डेरिवेटिव के शुरू में आ जाता है, तो इसी तरह a शुरू में आ गया, और यहाँ पर x के ऊपर हमने क्या कर लिया, पावर रूल, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, पावर के बगैर डेरिवेटिव। इसी तरह b शुरू में, यहाँ पर x² रह गया, तो x² पर आप डेरिवेटिव अप्लाई करें, तो पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, पावर के बगैर डेरिवेटिव। इसी तरह प्लस c dx बाई dx, यानी कि c शुरू में और dx बाई dx रह गया। अब सुन, यहाँ पर देखें d बाई dx, d क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये आपके पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 3 को हम शुरू में लिख लेते हैं, 3ax² d बाई dx करके क्या रह गया, 1। इसी तरह प्लस 2bx d बाई dx क्या रह गया, 1, प्लस c d बाई dx बाई dx 1, और प्लस 0 एज इट इज, यानी कि 3ax² प्लस 2bx प्लस c इसका फाइनल आंसर है। इसी तरह f पार्ट आपके पास है कि f ऑफ x इक्वल टू x पावर 24 प्लस 2x पावर 1/2 प्लस 3x पावर 8 प्लस 9x पावर 4। सिंपल हम क्या करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह इस पर भी डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d बाई डी एक्स, f ऑफ x इक्वल टू d बाई डी एक्स, x पावर 24 प्लस 2x पावर 1/2 प्लस 3x पावर 8 प्लस 9x पावर 4। प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह इस पर भी डेरिवेटिव हर किसी पर अप्लाई करते हैं, यानी कि अलग अलग अप्लाई करते हैं, तो d बाई डी एक्स, एक्स पावर 24 प्लस d बाई डी एक्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि कांस्टेंट को पहले ही शुरू में ले आता हूँ, आप इस तरह भी कर सकते हैं, प्लस 2 शुरू में आ गया, x पावर 1/2 प्लस 3 कांस्टेंट बाहर, d बाई डी एक्स, एक्स पावर 8 प्लस इसी तरह 9 डेरिवेटिव के बाहर, d बाई डी एक्स, एक्स पावर 4 आ गया। तो इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया, f प्राइम ऑफ x, ये आपके पास क्या आ गया, f प्राइम ऑफ x इक्वल टू x पावर 24, यानी पावर रूल, तो पावर नीचे उतरी,
पावर में से एक माइनस एक्स पावर 24 माइनस 1 क्या आएगा 23, पावर के बगैर डेरिवेटिव, तो डी एक्स बाई डी एक्स आ गया प्लस 2, फिर पावर रूल, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 और पावर के बगैर डेरिवेटिव प्लस 3, यहां पर फिर पावर रूल, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस, तो 8 माइनस 1 7, तो पावर के बगैर डेरिवेटिव प्लस इसी तरह 9x पावर 4, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस और पावर के बगैर डेरिवेटिव dx बाई डी एक्स आ गया। अब सिंपल हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 24x का क्यूब dx बाई डी एक्स 1 रह गया प्लस 2 कैंसिल, x की पावर -1/2, तो फिर इसी तरह हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो x की पावर +1/2 बन जाएगी। इसी तरह प्लस 8 3 24x पावर 7 d बाई डी एक्स 1, फिर आपके पास क्या आ गया प्लस 9 4 36x पावर 3 इज द फाइनल आंसर। फोर आपके पास है कि फाइंड dy बाई डी एक्स, पार्ट ए आपके पास है कि y इक्वल टू x प्लस 2x पावर 3/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट x। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप दो रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। पहला रूल क्या है कि अगर इस पर आप डायरेक्ट क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दें, क्योंकि क्वोशिएंट रूल की कंडीशन यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। कंडीशन क्या होती है कि जब दो वेरिएबल्स डिवाइड हो रहे हो, तो ये दोनों वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर भी अंडर x है, यहाँ पर भी क्या है x है, आप यहाँ पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि इसको सिंप्लीफाई करके इस पर डायरेक्ट पावर रूल्स ही अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पर देखें कि क्या है सॉल्यूशन, हम स्टार्ट करते हैं कि y इक्वल टू x हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है x की पावर 3/2, तो x की पावर 3/2 बेसिकली किसकी इक्वल होता है, x की पावर 1 प्लस x इंटू x पावर 1/2, यानी बेस एंड पावर विल बी ऐड। तो आप अगर दोनों को ऐड करेंगे पावर्स को, तो वापस आपके पास आंसर क्या आएगा 3/2 आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या रह जाएगा 1 प्लस 2x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x। अब फ्रेंड्स यहाँ पर x है, यहाँ पे क्या है अंडर रूट x है, तो आप x को लिख सकते हैं अंडर रूट x का स्क्वायर, यानी हम यहाँ पर x पर स्क्वायर भी ले रहे हैं और अंडर रूट भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कट करें तो वापस आपके पास आंसर क्या आएगा x ही आ जाएगा। तो इट्स मीन हम क्या करते हैं, x को लिखते हैं अंडर रूट x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2x पावर 1/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x। अब ये अंडर रूट x इस एक अंडर रूट x से कैंसिल, तो आपके पास क्या रह गया y इक्वल टू अंडर रूट x इंटू 1 प्लस 2x पावर 3/2। अब फ्रेंड्स यहाँ पर डिनोमिनेटर आपके पास खत्म हो गया, तो हम क्या करते हैं, इस अंडर रूट x को यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी x अंडर रूट x मीन x पावर 1/2, तो x पावर 1/2 प्लस 2, यहाँ पर एक अंडर रूट x है, यहाँ पे भी अंडर रूट x है, तो अंडर रूट x आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा x आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखें क्या है x पावर 1/2, यहाँ पे भी क्या है अंडर रूट x, x पावर 1/2, तो बेस सेम पावर विल बी एड, तो 1/2 प्लस 1/2, तो आंसर क्या आएगा 2/2, यानी 2 से कैंसिल, तो आंसर आपके पास क्या आ गया x पावर 1 आ गया। तो यहाँ पर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद लिख सकते हैं कि 2 ये वाला, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया x। अब हम सिंपल इस पे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट अप्लाई करते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स पावर 1/2 प्लस 2x। अब दोनों पर हम क्या करते हैं सेपरेट, यानी डी बाई डी एक्स पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स और ये वाला x आ गया। अब यहाँ पर अगर आप डेरिवेटिव रूल अप्लाई करें, पावर रूल सॉरी, तो पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, पावर के बगैर डेरिवेटिव प्लस 2 dx बाई डी एक्स करके क्या रह गया 1 आ गया। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2, एक्स की पावर नोमिनेटर में -1/2 है, डिनोमिनेटर में आकर क्या हो जाएगी +1/2, और यहाँ पर 1 प्लस 2,
ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह बी पार्ट आपके पास है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू 2x प्लस 3। अब स्टूडेंट्स फिर यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल क्यों अप्लाई कर सकते हैं कि दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वेरिएबल्स की कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है, और सॉरी प्रोडक्ट की, तो आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, फिर इसी तरह इनको आपस में मल्टीप्लाई करके सिंपल पावर रूल अप्लाई करते हैं। ये आपके पास, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, इसको पहले इस पूरी ब्रैकेट के साथ एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आएगा 2x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 3x का क्यूब। इसी तरह -5 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ तो -10x प्लस माइनस 5 3 जार 15। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। अब इस पर हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपके पास क्या आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x पावर 4 प्लस 3x पावर 3 माइनस 10x माइनस 15। सब पर हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। जब सब पर सेपरेट करेंगे तो कांस्टेंट क्या आएगा, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, तो 2d बाई डी एक्स एक्स पावर 4 प्लस फिर यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे तो 3 कांस्टेंट के बाहर d बाई डी एक्स एक्स पावर 3 माइनस 10 बाई डी एक्स एक्स माइनस डी बाई डी एक्स 15। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इस पर क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो 2 एज इट इज पावर नीचे उतरी। यहाँ पर मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ कि जब पावर नीचे उतरी तो 4 2 क्या होगा 8, पावर में से एक माइनस तो 4 माइनस 1 क्या आएगा 3, पावर के बगैर डेरिवेटिव, तो पावर के बगैर क्या है x है तो dx बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर प्लस 3, ये 3 कांस्टेंट और ये पावर रूल अप्लाई करेंगे तो पावर नीचे उतरी तो 3 3 क्या होगा 9, पावर में से एक माइनस तो 3 माइनस 1 2, पावर के बगैर डेरिवेटिव फिर लेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह -10 dx बाई डी एक्स 1 आ गया और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ गया 0 आ गया। तो यही आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह सी पार्ट आपके पास है कि y इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 7x स्क्वायर प्लस x। फिर यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करके प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको सिंपल पावर रूल अप्लाई कर देते हैं। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आएगा y इक्वल टू पहले 4x को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7 4 28 x स्क्वायर x पावर 4, क्योंकि बेस सेम पावर विल बी एड। फिर इसी तरह 4x स्क्वायर को आप प्लस x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा 4x पावर 3, फिर -3 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 7 3 21 x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3x आ गया। अब सिंपल हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह क्या करते हैं, डिफरेंशिएट अप्लाई करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपके पास आ गया dy बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स 28x पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर माइनस 3x आ गया। अब हम सिंपल क्या करते हैं, इन सब पर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। ये आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कांस्टेंट बाहर 28 d बाई डी एक्स एक्स पावर 4 प्लस इसी तरह 4 डेरिवेटिव के बाहर d बाई डी एक्स एक्स पावर 4, इसी तरह -21 कांस्टेंट बाहर d बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर माइनस 3 बाई डी एक्स एक्स एज। अब हम क्या करते हैं, इन पर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो पावर नीचे उतरी, 28 कांस्टेंट एज इट इज, पावर नीचे उतरी। अब स्टूडेंट्स जब 28 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 28 मल्टीप्लाई बाई 4 112 आ गया 112। अब पावर में से एक माइनस तो 4 माइनस 1 क्या आएगा 3, पावर के बगैर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह प्लस 4 कांस्टेंट एज इट इज, यहाँ पर पावर रूल तो पावर रूल क्या होगा पावर नीचे उतरी, यानी 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 12, पावर में से एक -3 -1 2, पावर के बगैर डेरिवेटिव, पावर के बगैर क्या रह जाएगा सिंपल x रह जाएगा, तो x का डेरिवेटिव आप लेंगे तो क्या आएगा 1 ही आ जाएगा। इसी तरह -21 ये कांस्टेंट और यहाँ पर x स्क्वायर पर डेरिवेटिव, तो पावर नीचे उतरी
तो 21 2 ज़ार 42, पावर में से एक माइनस, तो x की पावर 2 में से 1 निकालेंगे 1 आ जाएगा, पावर के बगैर डेरिवेटिव फिर 1 आएगा, पावर के बगैर डेरिवेटिव भी 1 आ जाएगा। तो 42 1 ज़ार क्या आ जाएगा 42। इसी तरह -3 dx/dx कैंसिल 1 रह गया, तो यही इसका क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया, यानी dy/dx आपके पास क्या आ गया 112x³ प्लस 12x² माइनस 42x माइनस 3। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 हमारे पास है कि फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = 1। अब स्टूडेंट्स इससे पहले क्वेश्चन 4 तक जितने भी पार्ट्स हमने सॉल्व किए वहां पर पार्टिकुलर डेरिवेटिव था, लेकिन यहां पर क्या है किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, वो पॉइंट आपके पास क्या है 1, यानी सिंपल आपने क्या करना है इसका डेरिवेटिव पहले कैलकुलेट करना है, जिस तरह क्वेश्चन 4 तक हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद सिंपल आपने x की जगह 1 पुट कर देना है। तो सॉल्व करते हैं हम, सिंपल क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी d/dx f(x) = d/dx x² + 3x। तो f(x) का डेरिवेटिव क्या होगा f'(x) = यहाँ पर भी हम क्या करते हैं दोनों पर सेपरेट, x² + 3 कांस्टेंट, डेरिवेटिव के बाहर क्या रह जाएगा x आ जाएगा। यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करें तो पावर नीचे उतरी, पावर में से एक -2 -1 1, पावर के बगैर डेरिवेटिव लेंगे तो dx/dx क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 और dx/dx क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये आपके पास डेरिवेटिव कैलकुलेट हो गया। अब आपने सिंपल क्या करना है एट x = 1, यानी x की जगह क्या पुट करना है 1 पुट करना है। तो क्या आएगा 2x की जगह 1 प्लस 3, तो 2 1 = 2 प्लस 3 5, यानी इसका डेरिवेटिव एट x = 1 पर क्या आ गया 5 आ गया, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आप इसको कह सकते हैं। इसी तरह पार्ट बी आपके पास है कि f(x) = x⁴ - x²। तो सिंपल इसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन की तरह डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx f(x) = d/dx x⁴ - x²। सिंपल उसी तरह दोनों पर सेपरेट कर देते हैं। इसका डेरिवेटिव f(x) का क्या आएगा f'(x) = इसका डेरिवेटिव क्या आएगा d/dx x⁴ - d/dx x⁴ सिंपल यहाँ पर आप पावर रूल अप्लाई करें तो पावर नीचे उतरी, पावर में से एक -4 -1 क्या आएगा 3, पावर के बगैर डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। इसी तरह माइनस यहाँ पर भी पावर रूल, तो पावर नीचे उतरी, पावर में से एक -2 -1 1, पावर के बगैर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा फिर भी आंसर 1 ही आएगा, तो 2 1 ज़ार 2 आ गया। ये आपके पास क्या आ गया डेरिवेटिव आ गया। अब हम क्या करते हैं इस पॉइंट 1 पर चेक करते हैं। तो f(x) = 1, यानी हर x की जगह आपने क्या पुट करना है 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 का क्यूब 1, तो 4 1 ज़ार 4 - 2, तो आंसर क्या आएगा 2, यानी f'(1), यानी इस पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और आज का लेक्चर भी आपका यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।